सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने देखा था कि माओ क्यू अब ठीक हो गया है और वो स्पीड बर्ड के साथ लड़ रहा था। उसके बाद शियाओ ने माओ क्यू से माउंटेन के खजाने के बारे में पूछा था। तो माओ क्यू ने बताया था कि वो ट्रेजर एक बोन बॉक्स में बंद था और उसमें से एक ट्रेजर मेरे पास था, लेकिन मैं भूल गया कि वो ट्रेजर अब कहाँ होगा। फिर शियाओ लियू के पास गया था जहाँ लियू ने उसे बताया कि अब आखिरी लड़ाई होगी। तभी पेगोडा ने भी शियाओ को बताया कि अब रियल्म में एक सीक्रेट जगह है। अब हम देखते हैं कि स्टोन विलेज के सभी बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए यूनफेंग के पास आते हैं। ये देखकर शियाओ सोचता है कि स्टोन विलेज में अभी भी कुछ नहीं बदला, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसीलिए उन बच्चों के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर स्टोन विलेज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। तभी शियाओ पर कोई हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है, जबकि शियाओ ने अपना डिवाइन सूट पहन रखा था। शियाओ पर जिसने हमला किया था वो माओ क्यू ने किया था, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे की पावर को चेक कर रहे थे। तभी शियाओ माओ क्यू पर हमला करने के लिए कुनपेंग ट्रिक से हमला करता है, तो माओ क्यू उस हमले को रोककर रखता है। यह देखकर किंग फेंग उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तभी कुनपेंग बर्ड फिर से माओ क्यू पर हमला करती है। यह देखकर किन यूचन से पूछती है कि शियाओ और माओ क्यू आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्या दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है। तो यूचन कहती है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उन दोनों ने एक शर्त लगाई है, जो हारेगा उसे विनर की बात माननी पड़ेगी। वही माओ क्यू और शियाओ एक दूसरे पर खतरनाक हमले करते हैं, जिन्हें देखकर बाकी के लोगों को बहुत मजा आता है। दोनों को लड़ता देख यूचन सोचती है कि फिजिकल लड़ाई अमेजिंग है, क्योंकि इसमें हमें हमारी रियल पावर का पता चलता है। और हम सब जानते हैं कि माओ क्यू की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है और स्पेशली इसके पास सबसे अलग गोल्ड है। दूसरी तरफ माओ क्यू शियाओ पर अपने गोल्डन स्टिक से हमला करता है, जिसे शियाओ रोक लेता है और अपनी पावर के साथ माओ क्यू उस स्टिक को तोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ खतरनाक धमाका होता है। उसके बाद माओ क्यू अपने आप को शियाओ जैसा बना लेता है। इस वजह से किसी को पता नहीं चलता कि कौन सा शियाओ नकली है। तभी उनमें से एक शियाओ दूसरे शियाओ से कहता है कि माओ क्यू तुम मुझे जेलस कर रहे हो, क्योंकि मैंने ट्रिक 72 का यूज करके तुम्हारे चैलेंज को खत्म कर दिया। क्योंकि शियाओ ने माओ क्यू की डीमन बॉडी को अपने वार से खत्म कर दिया था, इसीलिए माओ क्यू ने जानबूझकर शियाओ जैसा लुक बना लिया था। फिर दूसरा शियाओ अपने जैसे दिखने वाले शियाओ से कहता है कि माओ क्यू तुम चोर हो, इसीलिए तुमने मेरी नकल की है। और दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिससे कि एक शियाओ दूसरे शियाओ से खूब पीटता है। तभी वो अपना बदला लेने के लिए शियाओ के चारों तरफ घूमता है और उसे एक पंच में नीचे गिरा देता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। तो वो कहता है कि माओ क्यू तुम्हारे हमले धीरे धीरे तेज हो रहे हैं, क्या तुम इस तरह के हमले करके मुझसे सीरियसली लड़ना चाहते हो। तभी किन दोनों से कहती है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो और शियाओ से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी दूसरा शियाओ किन से कहता है कि माँ मैं ठीक हूँ और ये चोट नकली शियाओ को लगी है। तभी जिस शियाओ को चोट लगी थी वो किन के पास जाकर किन से कहता है कि असली शियाओ मैं हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो एक बार आप मुझे देख लो, और अपनी पावर को एक्टिवेट करके एक फॉर्मेशन के अंदर बंद बर्ड को दिखाता है, जिसे देखकर किन उसे कहती है कि माँ तुम पर भरोसा करती है, तुम ही असली शियाओ हो। तभी दूसरा शियाओ कहता है कि माँ माओ क्यू 72 ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिक का यूज करके दूसरों की पावर का यूज कर सकता है, और ये जो आपके पास खड़ा है ये शियाओ नकली है और अपनी पावर से सेम उस शियाओ जैसा बट फॉर्मेशन के अंदर बताता है। ये देखकर किन के पास वाला शियाओ अपना मुंह छिपाता है और किन से कहता है कि टैलेंट नकली हो सकता है, लेकिन याददाश्त कभी नकली नहीं होती। और किन से पूछता है कि क्या आपको अभी भी मेरी शादी का दिन याद है कि यूचन की रियल बॉडी ने मेरी फर्स्ट नाइट को डिस्टर्ब किया था। तो दूसरा शियाओ कहता है कि तुम्हें हमारी फर्स्ट नाइट के बारे में भी पता है, इसका मतलब उस दिन जिसने यूचन की गुलामी करी थी वो आदमी तुम ही थे। यह सुनकर यूचन अपना मुंह छिपा लेती है। तो शियाओ कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो दूसरा शियाओ कहता है कि मेरा कहने का कुछ मतलब नहीं था, मैं तो बस सच का पता लगा रहा हूँ। और उड़कर किन के पास खड़े शियाओ पर हमला करता है, जिस वजह से वो शियाओ काफी दूर जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि माओ क्यू था। माओ क्यू शियाओ के हमले से गुस्सा होता है और जोर से चिल्लाकर अपनी किक फिट ट्रेजर ट्रिक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ कई सारे माओ क्यू आते हैं, जिसे देखकर शियाओ सोचता है कि मुझे हेवनली आई का कल्टीवेशन करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा डबल प्यूपिल का यूज नहीं कर सकता। और अपनी डबल प्यूपिल से असली माओ क्यू कौन है ये देखने की कोशिश करता है और अपनी कुनपेंग ट्रिक से रियल माओ क्यू पर हमला करता है। माओ क्यू भी कुनपेंग पर हमला करता है, मगर वो बर्ड के हमले को रोक नहीं पाता और छोटा
होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर शियाओ माओ क्यू के पास दौड़कर आता है और उसे कहता कि क्या तुम अब हार कर खुश हो, क्योंकि मैं अपनी कुनपेंग ट्रिक को 72 फॉर्मेशन ट्रिक में बदलना चाहता हूँ, इसीलिए अब तुम मुझे ये ट्रिक सिखाओ। तो माओ क्यू कहता कि मेरे वर्मिलियन मंकी ट्रिक एक प्राइसलेस ट्रेजर ट्रिक है। जब मैंने अपनी आदर्श खो दी तब से मैं आगे कुछ नहीं सीख पाया। तो शियाओ कहता कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों के बीच शर्त इस बात की थी कि अगर मैंने तुम्हारी 3 टेक्निकों को रोक दिया तो तुम्हें उन ट्रिक को मुझे सिखाना होगा। तुम एक दिन में और कितने बहाने बनाओगे, तुम अपने प्रॉमिस को तोड़कर एक झूठ बोलने वाले मंकी नहीं बन सकते। और मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें गिफ्ट में कुनपेंग ट्रिक देता हूँ, मगर तुम्हें मुझे अपनी ट्रेजर ट्रिक सिखानी होगी। तो माओ क्यू कहता कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो शियाओ कहता कि इसका मतलब है कि तुम अपना वादा तोड़कर मेरे खिलाफ कोई योजना बना रहे हो। तो माओ क्यू बताता कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अपनी ट्रिक सिखाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं ट्रिक तुम्हें सिखाकर अपने पूर्वजों के नियमों को तोड़ दूं। तो शियाओ कहता कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा कि तुम मुझे वर्मिलियन मंकी ट्रिक सिखाओ या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुनपेंग ट्रिक सिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारी पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए इस ट्रिक को सीखने के बाद मैं भी अपने किंगडम वापस लौट जाऊंगा। ये सुनकर माओ क्यू कहता कि क्या तुम शी किंगडम में वापस जाना चाहते हो। तो शियाओ कहता कि मैं क्यों ना जाऊं, आखिरकार मैं शी किंगडम का सम्राट हूँ, और ये जानते हुए कि वहाँ एक कैलेमिटी होगी तो मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ, मुझे वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर माओ क्यू कहता कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें अपनी ट्रिक सिखा देता हूँ, क्योंकि तुम्हें 72 ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिक के बारे में थोड़ा बहुत पता है। मुझे अपने पूर्वजों के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, पर मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर शियाओ काफी खुश होता है और कहता है कि जब मैं शी रियल में वापस जाऊंगा तो इस ट्रिक की वजह से अपर रियल के लोगों का सामना करना भी आसान होगा। फिर माओ क्यू शियाओ के कंधे पर बैठकर उसे अपनी सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताता है और उसे समझाता है कि इस ट्रिक को किस तरह से यूज करना है, जिसे समझने के बाद शियाओ उस ट्रिक का यूज करता है और अपने आप को स्पीड बर्ड में बदल देता है और सोचता है कि 72 ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिक का यूज करके मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसकी पावर काफी स्ट्रॉन्ग पावर है। ये ट्रिक यूचन की फिनिश ट्रिक से भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यूचन की ट्रिक अभी भी अधूरी है। उसके बाद शियाओ खुद को पेगोडा में बदल लेता है और पेगोडा को यूचन बना देता है। तभी स्पीड बर्ड पेगोडा जो यूचन थी उसे शियाओ में बदल देता है। ये देखकर यूचन पेगोडा वाले शियाओ पर हमला करने लगती है। उसके बाद शियाओ अकेला नदी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास यूनफेंग आते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर तुम अपने परिवार से मिल ही गए, तो फिर तुम इतने बेचैन क्यों हो। तो शियाओ कहता है कि दादा अब मैं शी किंगडम में वापस जाऊंगा और फ्यूचर में यह भी पॉसिबल है कि मैं उससे भी आगे जाऊं, इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा चिंता स्टोन विलेज की है। तो यूनफेंग कहते हैं कि तुम्हारे पास आगे जाने के तुम्हारे अपने रास्ते हैं और तुम हमें अपने सपोर्ट के रूप में देख सकते हो। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि स्टोन विलेज की वजह से तुम आगे नहीं जा पाओगे। इस डेजर्ट डोमेन के स्टोन विलेज में तुम कितनी बार क्लेमिटी से बचे हो, इसीलिए तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। अगले दिन सुबह सभी लोग शील्ड टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास जाते हैं, जिसे गॉडेस लियो ने वहीं छोड़ दिया था। तभी शियाओ अपने मॉम डैड से कहता कि मैंने अभी सोचा कि शी रियल्म में एक डिवाइन स्टेट फॉर्मेशन बनता है, इसीलिए अपर रियल्म के लोग सीधा शी किंगडम पर हमला नहीं कर सकते। इसी हिसाब से मुझे लगता है कि उनके हमले ज्यादा डेंजर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ गॉडेस लियो के जाने के बाद ईस्टर्न विलेज को किसी की देखभाल की जरूरत है। इसीलिए क्या आप दोनों ईस्टर्न विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह सब आपको मेरे लिए करना पड़ेगा। तो किंग शियाओ से कहती है कि इसका मतलब है कि तुम्हें अकेले अपर रियल्म के लोगों से लड़ना पड़ेगा। तो किनाओ कहता है कि मैं अभी यही हूँ, आप शियाओ को अकेला कैसे समझ सकती हो। तो किनफेंग कहता है कि मैं भी शियाओ के साथ हूँ। तभी स्टोन विलेज के सभी लोग कहते हैं कि हम सब शियाओ के साथ हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और सभी शियाओ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शियाओ पेगोडा से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि लियो कहाँ है। तो पेगोडा बताता है कि गॉडेस लियो ने मुझसे कहा था कि बैटल स्टार्ट होने से पहले तुम हमें अपने महल में पाओगे। ये सुनकर शियाओ यूचन के साथ टेलीपोर्टेशन में बैठ जाता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर जिलिंग किन से कहता है कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इसीलिए हमें खतरे में नहीं डालना चाहते, और अब कलर स्प्रिंग का सीजन है, हमें खुश होना चाहिए। तो किन कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता शियाओ की है। तो जिलिंग उसे समझाता है कि तुम्हें
तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पेगोडा और गॉडेस लियू जैसे मास्टर शियाओ के साथ है, इसीलिए हम दोनों का साथ जाने से कोई मतलब नहीं था। हमारे यहाँ रहने से शियाओ को भी हमारी चिंता नहीं रहेगी। वहीं एक लड़की के पास 5 कलर्ड स्पैरो आती है। वो लड़की स्पैरो से कहती है कि मैंने तुम्हें क्या काम दिया था। दूसरी तरफ 8 डोमेन मैप की लास्ट लड़ाई जो कि शी किंगडम में हो रही थी। शियाओ अपने साथियों के साथ अपने महल से बाहर जाता है और उसे काफी तेज गुस्सा आ रहा था। वो अपने साथियों से कहता है कि आज के दिन के बारे में मुझे गॉडेस लियू और पेगोडा ने बताया था, इसलिए हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि कभी भी मुसीबत आ सकती है। तभी शियाओ के सर से पेगोडा बाहर निकलता है और स्काई में हो रही हलचल को देखकर कहता है कि क्या अपर रियल्म के लोग डेजर्ट डोमेन को काट फेंकना चाहते हैं। तभी वहाँ स्काई से हेवन आर्मी आती है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि लड़ाई पहले से 2 गुना बड़ी है। ऐसा लग रहा है कि इस बार उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। तभी केओस डेड बॉडी अपने पावर से लोअर रियल्म पर हमला करती है, जिसकी वजह से एक बड़ी हैंड पावर लोअर रियल्म की तरफ आती है, जिसे देखकर पेगोडा कहता है कि इस लड़ाई में केओस कॉर्पस प्रिमल भी है। तो शियाओ अपनी डिवाइन स्पिरिट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो अपर रियल्म के लोगों के हमलों को रोक सके। तभी वहाँ एक पावर हैंड आता है जो पावर फॉर्मेशन को पकड़कर उसे तोड़ने लगता है, मगर गॉडेस लियू वहाँ आकर अपनी पावर से एक फॉर्मेशन को और एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से अपर रियल्म हैंड वापस चला जाता है। लेकिन वहाँ कई और बड़े डीमन आते हैं, जिनमें एक वेनरेबल मास्टर किलर भी था जो अपनी कुल्हाड़ियों से फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लियू से अपनी लीफ के हमले से नीचे गिरा देती है। तभी आसमान पूरी तरह से काला पड़ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।